हेलो दोस्तों। मैं रवित आपका अपने चैनल नॉलेज गिवर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक के दूसरे पार्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट का नाम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। आखिर कौन था वो अमीर आदमी और कैसे बना वो इतना अमीर आदमी। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी। वह दिल खोलकर दान देता था और परोपकार के काम करता था। वह अपने परिवार के प्रति भी उदार था और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी हर साल जितना खर्च करता था, उसकी दौलत उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती थी। उसके बचपन के कुछ मित्रों ने एक दिन उसके पास आकर कहा, अरकाद, तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तुम बेहतरीन कपड़े पहन सकते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़े मिल जाएं, तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। परंतु कभी हम एक जैसे थे। एक है अध्यापक ने हमें पढ़ाया है, हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे, और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं, तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की है। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई है और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दी है, जबकि उसने हमें नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि हम भी तुम्हारे जितने ही हकदार थे। इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है, तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जान पाए हो, या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो। किस्मत एक ऐसी दुष्ट देवी है जो किसी का भी स्थायी रूप से भला नहीं कर सकती। जिस पर भी यह बिना मेहनत के धन की बरसात कर देती है, वह लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है। उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बेतहाशा खर्च करने लगता है और कुछ ही समय में अपनी सारी दौलत गंवा बैठता है। दौलत तो चली जाती है, परंतु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूख बाकी रह जाती है, जिन्हें संतुष्ट करने का अब उसके पास कोई साधन नहीं है। जिन लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है, उनमें से कई कंजूस बन जाते हैं और अपनी दौलत को सेंध कर रखते हैं। वे खर्च करने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी दौलत चली गई, तो इसके बाद उनमें दौलत कमाने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा उन्हें चोर और डाकुओं का डर भी सताता है। इस तरह की जिंदगी खोखली और कष्टकारी हो जाती है। शायद ऐसे लोग भी होंगे जो बिना मेहनत के कमाई दौलत को लेकर उसे बढ़ा लें और सुखी नागरिक के रूप में जीवन जिए। परंतु ऐसे लोग बहुत कम होंगे। मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। हालांकि मैंने कई बार इस बारे में अफवाहें जरूर सुनी हैं। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा, तो अपनी जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विरासत में अचानक दौलत मिली थी। क्या ऐसा ही नहीं होता है? अर्का के मित्रों ने स्वीकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी, उनके बारे में यह सच था। परंतु मित्रों ने अरकाद से कहा कि वह अपने दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताए। इसके जवाब में अरकाद बोला, अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीजें देखी। इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। दौलत में शक्ति है। दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव हैं। आप अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं। आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप दूर देशों के जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। आप सुनार और झोरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। आप ये सारे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुखी मिले। और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ, तो मैंने ये संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मैं सस्ते कपड़ों में संतुष्ट नहीं रहूंगा, जिनमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हैं। मैं गरीब आदमी की जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा। इसके विपरीत, मैं बेहतरीन चीजों के जश्न में खुद को एक सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। जैसा तुम लोग जानते हो, मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बड़ा था। इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम लोगों ने कहा है, मुझ में तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता भी नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ,
तो इसके लिए मुझे समय और ज्ञान की जरूरत है। जहां तक समय का सवाल है, यह सबके पास प्रचुरता में होता है। तुम सबके पास दौलतमंद बनने के लिए काफी समय था, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार हैं, जो सचमुच गर्व करने लायक हैं। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान वह होता है जो हम सीखते और जानते हैं, और दूसरी तरह का ज्ञान यह प्रशिक्षण है कि हम उन चीजों का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते। इसलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है। मैंने यह संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दौलत का संग्रह करने में जुट जाऊंगा और इस काम को अच्छी तरह करूंगा। समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जिंदगी का आनंद लें, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख मिलेंगे। मुझे रिकॉर्ड रूम में नकलन का काम मिल गया। मैं हर दिन कुछ घंटों तक मृदा पत्थर पर मेहनत से लिखता रहा। महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। भोजन, कपड़े, देवताओं के प्रायश्चित और न जाने कितनी चीजों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। फिर एक दिन साहूकार अलगेमी सिटी मास्टर के घर पर आए। उन्होंने नरवे नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा, मुझे यह 2 दिन में चाहिए, और अगर यह काम उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु वह नियम लंबा था, और जब अल्केमिस्ट आए तो काम अधूरा पड़ा था। वे नाराज होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वे मेरी खाल उधेड़ देते। बहरहाल, मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाने देंगे, इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था। मैंने उनसे कहा, अल्केमिस, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने का वायदा करें तो मैं सारी रात मृदा पत्थर पर लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही दुस्साहसी हो, परंतु मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं पूरी रात लिखता रहा। हालांकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तेल की बदबू से मेरा सिर घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अब आप अपना वायदा पूरा करें। वे दयालुता से बोले, तुमने सौदे का अपनी तरफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया है बेटे, और मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वे सब बातें बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को मुंह चलाना अच्छा लगता है। जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने जाते हैं तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है, परंतु अक्सर युवक यह मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है वह गुजरे जमाने का ज्ञान है और वर्तमान में उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि वे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखना, आज जो सूरज चमक रहा है, यह वही सूरज है जो तुम्हारे पिता के जमाने में चमकता था, और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, युवाओं के विचार उन धूमकेतुओं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं, जबकि बुढ़ापे का ज्ञान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता। इसलिए समुद्री यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, धूमकेतुओं के आधार पर नहीं करते। मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई। फिर उन्होंने अपनी मोटी भौं के नीचे से मुझ पर तीखी निगाह डाली। इसके बाद वे धीमे परंतु सशक्त लहजे में बोले, मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। फिर वे मेरी तरफ पैनी निगाह से देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने जवाब दिया, भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफी है। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या यह सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पर पैसे खर्च नहीं करते हो? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च के जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई?
मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते हो। बेवकूफ, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा तो यह है कि तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने और पहनने को दे। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास 10 साल में कितनी दौलत जमा हो जाएगी। मेरा गणित ठीक ठाक था, इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया, मेरी 1 साल की आमदनी के बराबर। वे बोले, तुम्हारी बात आधी सच है। देखो, तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्के कमाती है वे सब इसकी संतानें हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाएं तथा तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु यकीन करो, मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा भुगतान कर रहा हूँ, बशर्ते तुम्हें मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों न हो। तुम्हें इसके 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। बची हुई कमाई में अपना खर्चा चलाओ। दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उनका भुगतान न कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम इसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपना मर्दा पत्थर उठाए और चले गए। मैंने उनकी सलाह पर काफी समय तक विचार किया और वह मुझे तर्कपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। जब भी मैं कुछ कमाता था तो तांबे के 10 सिक्कों में से कुछ निकाल कर अलग रख देता था। और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और मैं अपनी आमदनी के 10वें हिस्से के बिना ही गुजारा करने लगा। धीरे धीरे मेरी बचत का आकार बढ़ने लगा। अपनी बचत बढ़ती को देखकर मेरा मन ललचाता रहा कि मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से वे अच्छी अच्छी चीजें खरीद लूं जो ऊँटों और जहाज़ों से फिनीशियंस के देशों से आती हैं। परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया। 1 साल बाद अल्केमिस्ट दोबारा आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे, तुमने पिछले साल जितना कमाया है, क्या तुमने उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया है? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने उस पैसे का क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया, जिसने मुझसे कहा था कि वह दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है और वह टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। उसके लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। वे गुर्रा कर बोले, हर मूर्ख अपनी ही गलती से सीखता है। परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वालों पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं। अगर तुम में जरा भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है बेटे। तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा कोशिश करो और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह की जरूरत हो तो जोहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में सच्चाई जानना हो तो गडरिये के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। वही सलाह मानो जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है। इतना कहकर वे चले गए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि बदमाश फिनिशियंस ने अजमर को रत्नों की तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिए। परंतु जैसा अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा था, मैंने दोबारा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए यह काम मुश्किल नहीं था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से नकलन विषयों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे,
हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली है। मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को भुगतान किया है और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया है। मैंने अपनी बचत ढाल बनाने वाले को अकबर को कांसा खरीदने के लिए दे दी है। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। यह तुमने अच्छा किया, परंतु यह तो बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते हो। मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ। मैं शहद, बेहतरीन शराब को, केक का लुत्फ उठाता हूँ। मैंने एक लाल जैकेट भी खरीद ली है और जल्दी ही मैं सवारी के लिए खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। इस पर अल्केमिस्ट हंसे। तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगी, और फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें। सबसे पहले सिक्कों की गुलाम सेना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद मैंने उन्हें 2 साल बाद देखा। बुढ़ापे के कारण उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और उनके कंधे झुक गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद, क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था। मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वालों से सलाह लेते हो। मैंने जवाब दिया, ईंटों के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। यह सुनकर वे बोले, अरकाद, तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं, परंतु पहले तो तुमने यह सीखा कि अपनी आमदनी से कम अपना खर्चा कैसे चलाया जाए। फिर तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखते हों। और अंत में तुमने यह सीखा कि धन से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। तुमने यह सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य बन चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। मेरी जायदाद बहुत फैली हुई है और मैं उसे संभाल नहीं सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम निप पर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। इस तरह मैंने निप पर जाकर उनकी जायदाद संभाल ली, जो काफी बड़ी थी। चूंकि मुझ में प्रबल महत्वाकांक्षा थी और मैंने दौलत संभालने के 3 नियमों में निपुणता हासिल कर ली, इसलिए मैंने उनकी जायदाद के लाभ को बहुत बढ़ा लिया। परिणाम यह हुआ, मेरे पास काफी पैसा आ गया और जब अल्केमिस्ट दुनिया से चले गए तो मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भी मिल गया। अरकार ने जब अपनी कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा, तुम सचमुच खुशकिस्मत थे कि अल्केमिस्ट ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। मैं सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी। क्या मैंने 4 साल तक अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाकर यह साबित नहीं किया कि मुझ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी। क्या आप उस सफल मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने बरसों तक मछलियों की आदतों का अध्ययन किया है ताकि वह हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके। अवसर एक घमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो तैयार न हो। एक और मित्र बोला, आप में इतनी दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति थी कि आप पहले साल की बचत डूबने के बाद भी काम करते रहे। इस मामले में आप असाधारण हैं। अरकाद ने कहा, इच्छा शक्ति? बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति मनुष्य को वह बोझ उठाने की शक्ति दे सकती है जो ऊंट नहीं उठा सकते? क्या इच्छा शक्ति मनुष्य को वह भारी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे सकती है जिसे बैल नहीं ला सकता? इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मैं उसे पूरा करता हूँ। वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा। अगर मैं खुद से कहूँ, शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं 100 दिन हर दिन सड़क से कंकड़ उठाकर नदी में डालूंगा, तो मैं ऐसा हर दिन करूंगा। अगर 7वें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊं, तो मैं लौटकर यह नहीं कहूंगा, कल मैं 2 कंकड़ डाल दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोबारा पुल तक जाऊंगा और कंकड़ डालूंगा। नहीं, 20वें दिन मैं खुद से यह कहूंगा, अरकाद, यह बेकार का काम है। हर दिन एक कंकड़ डालने से क्या फायदा होगा।
इससे अच्छा तो यह है कि मुट्ठी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को खत्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूँ, तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कठिन और अव्यावहारिक काम शुरू न करें, क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है। फिर एक और मित्र बोला, आपकी बातें तर्कपूर्ण हैं, और अगर ये सच है तो यह बहुत आसान काम है। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुंच पाएगी? अरकाद ने जवाब दिया, जहां भी मनुष्य श्रम करते हैं वहां दौलत बढ़ती है। अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गायब हो जाता है? नहीं। ईंट वाले को एक हिस्सा मिलता है, मजदूर को इसका एक हिस्सा मिलता है, कारीगर को इसका एक हिस्सा मिलता है, और जो उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे इस धन में से हिस्सा मिलता है। और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या यह इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता है? क्या महल बनने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर यह बना है? और क्या महल बनने के कारण इसके पास वाली भूमि की कीमत भी नहीं बढ़ जाती है? दौलत जादुई तरीके से काम करती है। कोई भी व्यक्ति इसकी सीमा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिनिशियंस के समुद्री जहाज दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमा कर लाते हैं, क्या उस धन से उन्होंने वीरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बना लिए हैं? एक और मित्र ने पूछा, तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या सलाह देंगे? हमारे बहुत साल बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जवानी चली गई है, और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप अल्केमिस्ट की समझदारी से सीख लें और खुद से कहें, मैं जितना कमाऊंगा उसका एक हिस्सा खुद रखूंगा। इस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराएं, इसे दोपहर में दोहराएं, इसे रात में दोहराएं, इसे हर दिन हर घंटे दोहराएं। आप खुद से तब तक यह कहते रहें जब तक ये शब्द आसमान में आग के अक्षरों की तरह साफ नजर न आने लगे। अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा लें, अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर लें, फिर आमदनी का जितना हिस्सा तर्क संगत लगता हो उसे बचाएं। आपकी है बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर इस हिस्से को अलग रख दें। अगर आवश्यक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दें, परंतु सबसे पहले 10वें हिस्से को अलग रख दें। जल्दी ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा। जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा। फिर आप ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद अपने खजाने के लिए आप काम करवाना सीखें, इसे अपना गुलाम बनाएं। इसके संतानों और इसके संतानों के संतानों से अपने लिए काम करवाएं। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें। बूढ़े लोगों को देखें और याद रखें कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी। इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गंवा न दें। बदले में बहुत ज्यादा मुनाफा वह धोखेबाज जलपरी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की ओर आकर्षित करती है, जहां वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इस बात की व्यवस्था भी कर लें, अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट न आए। समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करता है। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन संबंधी काम करने वाले लोगों से सलाह लें। वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन को ईंट बनाने वाले अजमर के हवाले करते समय की थी। कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत न करें, बहुत ज्यादा धन बचाने की कोशिश भी न करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इसका बचाकर ही संतुष्ट करें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से जिंदगी गुजारें। बहुत ज्यादा कंजूस न बने, न ही खर्च करने से डरें। जिंदगी बहुत अच्छी है और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आनंद लिया जाना चाहिए। अरकाद के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली। लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे, क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति
नहीं थी और वे अरकाद की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे। कुछ आलोचना कर रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए। परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि अल्केमिस्ट हर बार नकल-नवीसों के कमरे में लौटा था क्योंकि वह अरकाद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर जाते देख रहा था। जब अरकाद को ज्ञान का प्रकाश मिल गया, तो एक अवसर, एक पद उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वह अपने ज्ञान को न बढ़ा ले और अवसर के लिए तैयार न हो। बाद वाले लोग कई सालों तक अरकाद से बार-बार मिलने आए, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें काफ़ी समझदारी भरी सलाह दी, जैसा अनुभवी लोग हमेशा खुशी-खुशी करते हैं, और उसने उनकी बचत के निवेश में काफ़ी मदद भी की, ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित रहे, या वे ऐसे निवेशों में न उलझ जाएं जिनमें उन्हें कोई लाभ न हो। इन लोगों की जिंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अल्केमिस्ट से अरकाद ने और अरकाद से उन्होंने सीखा था। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष है, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रखें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, या आपको ये पार्ट की जो बातें हैं वो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।